मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अनीश शॉर्ट का सवाल है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है और इन सवाल का जो जवाब है ये साहब देंगे। ये इन सवाल का जवाब, और ये साहब देखिए किस तरह जवाब दे रहे हैं, किस तरह गोल मटर कर रहे हैं, इनके अपने शास्त्र को ही इनकार कर रहे हैं। आप इनकी ज़बानी खुद सुनिए, पहले आप सुनिए फिर हम इसका जवाब देंगे। भगवान होते हैं, कोई भगवान होते हैं अल्लाह। और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भी भगवान एक ही है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक ही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम और कृष्ण सब अलग अलग क्यों पूजते? अलग अलग नहीं है, समझो, अलग अलग नहीं है। ये बताओ, आपके पिता आपको किस रूप में देखते हैं? बेटी के रूप में, और पति पत्नी के रूप में, और आपका बेटा माँ के रूप में, और आपका भाई बहन के रूप में। तो आपको देखने कितने रूप हो गए आपके? 4। और आप कितनी हो? 1। आप एक ही हो पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों में देखा जा रहा है। उसी तरह भगवान एक है, उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई वामन के रूप में देखता है एक। कि मतलब मुस्लिमों को आपने सवाल सुना और जवाब भी सुना, तो यहाँ पर देखिए जवाब देते वक्त शास्त्र का भी ध्यान रखा उन्होंने और लोगों का भी ध्यान रखा, यानी कि लोगों का ध्यान रखते हुए शास्त्र की तालीम का इनकार किया। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो आप अपनी आंखों से शास्त्र को पढ़े। यहाँ पर लोग शास्त्र के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम एक एक चीज़ का सवाल का जवाब देंगे। अब आपने सुना, अब एक एक चीज़ का सवाल का जवाब देंगे। पहले से शुरू करेंगे। देखिए, ही भगवान होते हैं अल्लाह, ही भगवान होते हैं अल्लाह। और देखो, इन्होंने कहा मुस्लिमों में एक ही भगवान होते हैं, अल्लाह। हाँ, तो मैं यहाँ पर लफ्ज़ पूछना चाहता हूँ। देखिए, लफ्ज़ मुस्लिम अरबी लफ्ज़ है जिसके माने हैं ईश्वर की बात सुनने वाला। और अगर इसी तरह अगर लफ्ज़ मुस्लिम को संस्कृत में किया जाए तो उसको ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि जो ईश्वर की बात सुनने वाला शख्स, यानी कि ईश्वर ही शख्स। तो ये कोई मुस्लिम नाम से कोई कम्युनिटी नहीं है, लोगों ने मुस्लिम नाम से कम्युनिटी बना दी है, तो वो अलग है। लेकिन अच्छा, अब इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिंदू। देखिए, हिंदू ज़मीन का नाम है, हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है। और हिंदू का जो असल स्थान है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी स्थान हैं इस दुनिया में वो हिंदुस्तान है। और भारत जो है पूरी दुनिया का नाम है संस्कृत में। तो यहाँ पर ये मामला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ही भगवान होते हैं अल्लाह। और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत। हमारे हिंदू देखिए, इन्होंने खुद कहा कि हमारे, पहली बात तो लफ्ज़ हमारे हिंदू समाज में, देखिए हमारे हिंदू समाज में बोलकर कोई लफ्ज़ नहीं है। ये हिंदू जो समाज है वो इंसानियत का है, यानी कि लफ्ज़ हमारे बोलकर हिंदू समाज के ऊपर कलंक है, क्योंकि हिंदू समाज तो पूरी इंसानियत का है। तो अब लफ्ज़ हमारे बोलकर फिर इसको दूसरे इंसानों को काट रहे हैं, यानी कि हिंदू की तालीमात को ही नकार रहे हैं, हिंदू की तालीमात को ही नकार रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, ये खुद कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, लोग उसको अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से समझाते हैं या जानते हैं। तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि भैया, राम, कृष्णा, अर्जुन, ये सारे अवतार हैं, तो आप क्यों नहीं बताते कि ये अवतार है, इनके नक्शे कदम पर हमें ज़िंदगी गुजारना है, बल्कि इनको भगवान का स्वरूप नहीं समझना है, इनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारना है, इनको भगवान नहीं समझना है। तो ये असल तालीम क्यों छुपाते हैं?
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए किस खूबसूरती से ये असल तालीम को छुपा रहे हैं और डुप्लीकेट तालीम लोगों में दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको हिंदुइज़्म समझना है, सनातन धर्म समझना है, तो आइए अपनी आँखों से vedpuran.net एक वेबसाइट है जिसमें सारी किताबें आपको फ्री में मिलेगी। हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, सब ज़बान में अवेलेबल है और आप अपनी आँखों से पढ़िए और हिंदुइज़्म को समझिए, सनातन धर्म को समझिए।